सीपी क्लासेस में मैं करण साहब का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th सीबीएसई का चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल कंसिस्ट टर्म्स टर्म्स जैसे क्या हो गया 2x 3x स्क्वायर प्लस 4 एक्सेट्रा, ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के लिए 2x³ प्लस 5 की बात करें तो इसमें इस पॉलिनोमियल में 2 और 5 को हम कहेंगे कोफिशिएंट्स, और जो x³ है उसे कहेंगे वेरिएबल। कोफिशिएंट्स मतलब कोई भी कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, वो क्या होगा कोफिशिएंट। और वेरिएबल क्या होगा, ABCDEFGH Z तक कोई भी अगर वेरिएबल है, मतलब अल्फ़ाबेट है तो लेटर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब जो मेन पॉइंट है कि पॉलिनोमियल की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी इन होल नंबर। और पॉलिनोमियल में दो पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट। तो जो पावर होनी चाहिए वो वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि आप ऊपर अगर देखो तो जो x³ लिखा है जिसे वेरिएबल बोल रहे हैं, तो उसमें x वेरिएबल है और उसकी पावर 3 है जो कि एक होल नंबर है। तो जो पावर होल नंबर होनी चाहिए वो वेरिएबल की होनी चाहिए। द पावर ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी इन होल नंबर। जैसे 5x³ प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है, कैसे, इसमें अगर 5x³ की बात करें तो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला है 5 और दूसरा है x³। जो 5 है वो हमारा कोफिशिएंट है और जो x³ है वो हमारा वेरिएबल है, और जो x³ है उसकी पावर 3 है जो कि होल नंबर है। इसी तरह 6 है, 6 में हमारे पास दो पार्ट है, एक 6 है और दूसरा पार्ट हमारा है x की पावर 0। अब इसके पास तो कुछ लिखा ही नहीं है तो हमने x की पावर 0 क्यों माना है, क्योंकि हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी x की किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर x इंटू एक्स की पावर 0 करें तो दैट मीन्स x इंटू 1 है, और x इंटू 1 इज 6। तो इसलिए ये जो ऊपर हमारे पास 6 है, हम इसे 6x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है उन सब की पावर्स क्या आ रही है, उन सब की पावर्स होल नंबर आ रही है। होल नंबर क्या आते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 6 ऑन अप टू चलते जाते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं। और पावर वेरिएबल की हमने देखा कि x की पावर 0 होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। आगे जैसे 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर हम इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम उस वेरिएबल की पावर 0 लगा सकते हैं। इसी तरह 102 है, 102 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें भी कोई भी वेरिएबल नहीं है, हम कोई भी अपनी मर्जी से इसे वेरिएबल देकर उसकी पावर 0 लगा सकते हैं। इसी तरह 1000 मतलब सोन अप टू नंबर जितना मर्जी बड़ा हो हम उसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं बाय गिविंग x की पावर 0। हम लिखते नहीं है ये, जब हमारे पास पॉलिनोमियल में ऐसे कांस्टेंट नंबर लिखा हो कोई भी जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर अकेला हमारे पास ये मिल जाए। जैसे ये √3y² प्लस y है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है y उसमें जो y की पावर है वो 2 है। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा y है उसकी पावर कितनी है, 1। तो इसमें इस पॉलिनोमियल में y की पावर्स मतलब वेरिएबल्स की पावर किस में, होल नंबर में है। तो इसलिए पावर्स ऑफ द पॉलिनोमियल होल नंबर में होने की वजह से ये एक पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। 2x³, इसमें कोफिशिएंट 2 है और वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर 3 है। 3 होने की वजह से पावर होल नंबर में है वेरिएबल की, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात करें √y, अगर हम इसे सही से लिखें तो इसका मतलब क्या है, y की पावर हाफ। y की पावर हाफ है, हाफ एक फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है,
इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ नॉट इन होल नंबर, इसलिए। अब अगला ये एग्जांपल, 2x³ 2/x³ प्लस एक्स। अगर हम इसे सही से लिखें तो ये क्या आएगा, 2x⁻³ प्लस एक्स। इसमें अगर देखें तो x की पावर क्या आ रही है, -3 आ रही है, जो कि होल नंबर नहीं है, जो कि एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब टर्म्स पे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हमने पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीक़ों से बांटा हुआ है। हमारे सिलेबस में मेनली 3 ही हैं, तो हम 3 ही करेंगे, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो पहले हम सबसे मोनोनोमियल्स करेंगे। मोनो मीन्स 1, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोनोमियल। टर्म आपको अभी समझाया था, जिसमें एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल हो। तो 2x, जिस 2 इज़ द कोफिशिएंट, x इज़ द वेरिएबल, तो ये क्या है, एक मोनोनोमियल। इसी तरह अकेला 2 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5x³ मोनोनोमियल है, -5x² मोनोनोमियल है, y मोनोनोमियल है, u⁴ इज़ ऑल्सो मोनोनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, कोफिशिएंट और वेरिएबल है। y के साथ आपको कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 1। u⁴ के साथ आपको कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इसी तरह हमारे पास अब बाइनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स में मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2, और इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। मतलब x + 1, तो एक तो हो गया x, एक हो गया 1, तो इसमें 2 टर्म्स आ गई। इसी तरह x² - x, इसमें भी 2 टर्म्स आ गई, x² और -x। अगर मैं x² की बात करूं तो इसमें वेरिएबल x है, और इसमें कोफिशिएंट 1 है, और वेरिएबल की पावर 2 है, और दूसरा इसी के साथ -x है। -x में वेरिएबल तो x ही है, उसकी पावर 1 है, और उसमें जो कोफिशिएंट है वो -1 है। इसी तरह आगे y⁴ 9 + 1, 2 वेरिएबल्स, 2 टर्म्स, इसलिए बाइनोमियल। इसी तरह u⁵ -u² इज़ ऑल्सो बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होती हैं, और जैसे x + x² + π, 2 + x - x² एंड u + u² - 2, y⁴ + y + 5। ये सारी क्या है, ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। x आ रही है पहली वाली में, दूसरा उसमें टर्म आ रही है x², तीसरी टर्म आ रही है पाई। तो ये तीनों टर्म को मिला के एक पॉलिनोमियल बन रही है, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। इसी तरह दूसरे में 2 + x - x² आ रही है, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स है, 2 पहली है, x दूसरी है, और -x² तीसरी है। इसी तरह अगर हम तीसरी की बात करें तो u + u² - 2 है, जिसमें पहली टर्म हमारी u है, दूसरी u² है, तीसरी -2। तो इसमें 3 टर्म्स आ रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। फोर्थ में भी यही होगा, पहली टर्म है y⁴ प्लस सेकेंड टर्म है y एंड थर्ड टर्म है 5। इसमें भी 3 टर्म्स आ रही है, इसलिए ये क्या है, ट्राइनोमियल। अब डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स के बाद हम करेंगे डिपेंडिंग ऑन पावर्स ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से भी हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया हुआ है। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर या डिग्री होगी वो 1 होगी। मतलब जो वेरिएबल होगा, जैसे कि इसमें आप देखो ये 4x + 5 है, इसमें 2 टर्म्स है, और ये क्या है, बाइनोमियल। और इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो कि x है, उसकी पावर 1 है, तो इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह 2y में भी y की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और t + 2 में t की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। जैसे 2x² + 5, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। और अगला 5x² + 3x + 5 पाई, सेकेंड वाले में क्या है, 5x² + 3x + पाई, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज़ 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड वाले में अकेला x² है, और हाईएस्ट पावर इसकी 2 ही है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे वाला क्या है, x² + 2/5x,
तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज x इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 3 होगी। तो 4x क्यूब है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल इज 3, देयरफॉर इन दिस therefore this polynomial is cubic polynomial. नेक्स्ट इज 2x क्यूब प्लस 1। इसमें हम देख रहे हैं कि x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरी हमारे पास है 5x क्यूब प्लस x2। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो x क्यूब और x2 में हाईएस्ट पावर किसके पास है, x क्यूब के पास, इसलिए x क्यूब जो होगा वो ही हमारी क्या होगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और वो क्या होगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगली है x क्यूब माइनस एक्स। इसमें हमारी हाईएस्ट पावर किसके पास है, x के पास है, जो कि 3 पावर होल्ड कर रहा है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह x माइनस एक्स क्यूब में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इसमें देखते हैं, टेस्ट लेते हैं आपको कितना है। चलिए 5 क्या है, पहला क्वेश्चन है कि नेम द पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल, तो इसका नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक नंबर ही है, कोफिशिएंट ही है, बस इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर हम वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराएं तो उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। और अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछी जाए तो वो 0 होगी, क्योंकि जो इसके साथ वेरिएबल लगा होगा उसकी पावर 0 होगी। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ, द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ 0, मतलब कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए और उसकी डिग्री पूछी जाए तो वो हमेशा 0 होगी। ज़ीरो पॉलिनोमियल यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन ऑल कांस्टेंट्स, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने आगे पढ़ी, हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ी। अब हम देख रहे हैं कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होती है। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें सारे कांस्टेंट 0 हो जाए। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होती है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो जाए। डिफरेंस है दोबारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 होती है, पर ज़ीरो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट्स सारे 0 हो जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस ऑफ फॉर योर आंसर। पहला हम करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं, अपना रीज़न भी बताना है। तो पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, और ये होल नंबर में ही है सारी पावर्स अगर देखी जाए, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ होल नंबर, मतलब जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सबकी पावर किस में, होल नंबर में है। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड वाली इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 2, सेकंड वाली में भी क्या हो रहा है, सारी पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, जो कि एक होल नंबर है, इसलिए ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। थर्ड वाली में अगर देखा जाए तो जो हमारा वेरिएबल है टी, अगर हम इसे सही से लिखें तो ये हमारा क्या है, ये वाली इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो रूट टी आ रहा है, इसे हम लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, टी की पावर हाफ, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। और दूसरे टी की अगर पावर देखें तो वो 1 आ रही है, एक टी की पावर हाफ है, एक टी की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर तो 1 है, लेकिन हम हाईएस्ट नहीं देखेंगे, हम सारी पावर्स देखेंगे, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सब की पावर एक पॉलिनोमियल में हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। इसमें टी की पावर 1 आ रही है एक बार टी की पावर हाफ आ रही है, एक बार होल नंबर आ रही है, एक बार फ्रैक्शन आ रही है। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। फोर्थ वाले में अगर देखें तो y प्लस 2y है, तो जब इसे हम सही करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, y प्लस 2y पावर -1। इसमें भी एक y की पावर 1 आ रही है और सेकंड वाले y की पावर -1 आ रही है, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, पर हमें तो वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में चाहिए, इसलिए ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी पावर्स जो है होल नंबर में नहीं है। थर्ड वाली हम देख रहे हैं कि x की पावर 10, y की पावर 3 और प्लस t की पावर 5, ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं,
इन सब में हम पावर्स जो देख रहे हैं वो भी हमारी क्या है, होल नंबर में है, 10 है, 3 है, 5 है, कोई भी पावर माइनस में नहीं है या फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसलिए ये हमारी पॉलिनोमियल तो है, पर ये हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये हमारी पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फाइंड आउट इन अमंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विच पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। तो ये तो 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल, इसलिए ये भी हमारी ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगी। अगला सेकंड क्वेश्चन, कोफिशिएंट लिखने एक्स स्क्वायर के इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली ये है, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर देखें तो हमारा एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है। पहले तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली है 2, दूसरी है एक्स स्क्वायर, तीसरी है एक्स। और इसलिए ये क्या है हमारी ट्राइनोमियल, और इस ट्राइनोमियल में हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बताओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा जो उसके आगे नंबर लगा होगा। अगर हम देखें तो हमारे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा है, तो अगर कोई भी नंबर नहीं लगा है तो हम उसे 1 मानते हैं। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 1। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो ट्राइनोमियल। फर्स्ट टर्म इज, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म इज एक्स क्यूब। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखने के लिए हम उसके आगे देखेंगे, आगे कुछ नहीं लगा, 1 लगा है इसका मतलब। और प्लस को तो हम तवज्जो नहीं देते, पर -1 को हम वैल्यू देंगे, और हम इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट होगा उसे माइनस के साथ लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल 2 इज़ -1। थर्ड वाले में अगर देखें, थर्ड है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें हमारे एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो π/2 है, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। थर्ड हो गया। फोर्थ में हमारे पास √2x + 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 0 × समथिंग इज़ 0, तो इसलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। √2x + 1 आएगा ये। अब आगे, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज़ 0। अगला, गिव वन एग्जांपल ऑफ विच पॉलिनोमियल, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, और उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 35 होगी। तो हमने लिख दिया x की पावर 35 + x, इसमें 2 वेरिएबल हमारे आगे बाइनोमियल बन गई, जिसमें कि हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 35। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसलिए हमने x को 35 दिया प्लस x लिख दिया। 2 वेरिएबल्स आ गए, मतलब 2 टर्म्स आ गई, एक आ गई x की पावर 35 और सेकेंड वन इज x। 2 टर्म्स आ गई, इसलिए बाइनोमियल बन गई, और उसकी डिग्री 35 बनाने के लिए हमने पहली वाली को 35 दे दिया, हाईएस्ट पावर उसी की बनाई हमने, ताकि ये हाईएस्ट पावर बने, क्योंकि हाईएस्ट पावर वाली को ही हम डिग्री बोलते हैं। फिर मोनोनोमियल मतलब हमें एक ही टर्म चाहिए, और कितनी चाहिए उसकी डिग्री, 100। तो हमने वेरिएबल लिया y, और उसकी डिग्री बना दी, मतलब उसकी पावर बना दी 100, और कोफिशिएंट उसके साथ 2 लगा दिया, तो ये हमारी 2y 100 बन गया, और जो कि है हमारा मोनोनोमियल। राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसमें हम डिग्री देखेंगे पहले। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाली में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 3, क्योंकि वेरिएबल इज़ x, और x की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 3, therefore डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। नेक्स्ट में भी यही होगा। 4 - y² में, इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज़ 2, therefore डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2। थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर t की क्या आ रही है, 1, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1। 3 वाले में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल तो है नहीं, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम इसे पहले अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल बना के हमने x ले लिया, और उसकी पावर 0 बना ली। x की पावर जैसे ही 0 बनाई, तो फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं इससे, क्योंकि किसी भी
नंबर की या वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 3 इंटू एक्स की पावर ज़ीरो मतलब 3 इंटू 1, जो कि हमें 3 ही मिलेगा। तो इसलिए इसकी हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर ज़ीरो है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0। अभी आपको पीछे कराया भी था कि डिग्री ऑफ द नॉन ज़ीरो कांस्टेंट इज़ 0, तो वहाँ से भी हो सकता है कि इसकी 0 है। अब ये क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 आ रही है, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट 2 आ रही है, तो 2 आने की वजह से ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड वाली में हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज़ 3, एक्स माइनस एक्स क्यूब में हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाले में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, और y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसलिए इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है, और हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 प्लस एक्स में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 3t में t की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। आर स्क्वायर जो है इसमें वेरिएबल r है और हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 2, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। 7x क्यूब, तो इसमें x की हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी मैंने 2-3 बार बीच में इक्वेशन बोल दिया था, तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है। पॉलिनोमियल एज इट इज़ लिखी जाती है, पर जब पॉलिनोमियल को इक्वल टू करके 0 लिख दिया जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। दोबारा बोलता हूँ, जब हम पॉलिनोमियल को विदाउट इक्वल टू लिखते हैं, मतलब इक्वल टू 0 नहीं या किसी नंबर के इक्वल नहीं रखते, तो वो हमारी क्या है पॉलिनोमियल। पर जैसे ही उस पॉलिनोमियल को 0 या किसी नंबर के इक्वल रख देते हैं तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा इतना।